निशा अपने हॉस्टल के कमरे में किताबें समेट रही थी कि तभी उसकी रूममेट रिया और सोनम अपना सामान लेकर बाहर निकलने लगी। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे यार भूल गई क्या, होली की छुट्टियां शुरू हो गई है, हम सब अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन तो इस बार घर नहीं जाएगी क्या? निशा कुछ पल चुप रही, उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। नहीं यार, अब घर पहले जैसा नहीं रहा। मम्मी के एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने घर छोड़ दिया और पापा ने भी जैसे घर आना ही छोड़ दिया। सॉरी यार, लेकिन तू ऐसे अकेली यहाँ क्यों रहेगी? चल हमारे साथ गाँव चल, बहुत मजा आएगा। हाँ निशा चल ना, होली साथ में मनाएंगे। आखिर इतने बड़े हॉस्टल में अकेले क्या करेगी? नहीं यार, अगले महीने मेरे एग्जाम है, मुझे तैयारी करनी है। तुम लोग जाओ और खूब मजे करो, मैं यहीं ठीक हूँ। दोनों थोड़ी उदास हो गई। ठीक है, लेकिन अकेले डर मत जाना, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत हमें फोन करना। अरे पागलो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो डर जाऊंगी। तुम लोग जाओ और एंजॉय करो। रिया अचानक कुछ याद करके रुक गई। अरे हाँ, एक जरूरी बात। क्या? तो इस हॉस्टल में नहीं है, इसे शायद नहीं जानती। भूल कर भी दूसरे फ्लोर पर मत जाना। क्यों, वहाँ ऐसा क्या है? पता नहीं, लेकिन सालों से वो फ्लोर बंद है। सबको वहाँ जाने से मना किया जाता है। बस मेरी बात याद रखना। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगी। अगली सुबह पूरा हॉस्टल खाली हो गया। जहाँ पहले लड़कियों की हंसी और शोर गूंजता था, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। लंबे खाली कॉरिडोर, बंद कमरे और पंखे की घर घर करती आवाज। पूरा हॉस्टल किसी वीरान खंडर जैसा लग रहा था। वहाँ अब सिर्फ एक ही लड़की बची थी, निशा। वार्डन भी छुट्टी पर जा चुकी थी। नीचे सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। सच कहूँ तो बिना लड़कियों के ये हॉस्टल किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं लग रहा। फिर खुद को समझाते हुए बोली, डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। वो कमरे में बैठकर पढ़ने लगी। दिन तो किसी तरह निकल गया, लेकिन जैसी ही रात हुई पूरा माहौल बदलने लगा। रात के करीब 10 बजे थे। निशा किताब में डूबी हुई थी कि तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। निशा चौंक गई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। अजीब बात है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया? वो बालकनी की तरफ जाकर देखती है, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। शायद मेरा वहम होगा। वो वापस अपने कमरे में आने ही वाली थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई तेजी से भागते हुए दूसरे फ्लोर की तरफ गई हो। निशा कुछ समझ पाती उससे पहले उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? उसने पूरे हॉस्टल में नजर दौड़ाई। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं था, फिर कौन रो रहा था? आवाज फिर आई। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। ऊपर जरूर कोई मुसीबत में है। उसने कमरे से टॉर्च उठाई और धीरे धीरे दूसरे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कौन है? कौन है यहाँ? तभी एक काली बिल्ली तेजी से उसके सामने से भागी। ओह, तो शायद आवाज इसी की रही होगी। वो राहत की सांस लेकर वापस मुड़ने लगी, लेकिन तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका पूरे फ्लोर में फैल गया। पुरानी खिड़कियां अपने आप हिलने लगी, दरवाजे चर चर की आवाज करने लगे और फिर वही रोने की आवाज दोबारा सुनाई दी। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, इस पर आवाज साफ सुनाई दे रही है। हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ी। पूरा दूसरा फ्लोर धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही ना हो। कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसे लगा आवाज सामने वाले कमरे से आ रही है। वो धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। कमरे के एक कोने में एक लड़की घुटनों में सिर छुपाए बैठी रो रही थी। उसके घुंघराले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? लड़की धीरे धीरे सिर उठाती है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ निशा को देखने लगती है। तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? क्या तुम सच में मेरी दोस्त बनना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं। ये सुनते ही लड़की रोने लगी। अब तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि बहुत सालों बाद किसी ने मुझे दोस्त कहा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिया है। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की।
सिया ने बताया कि कई साल पहले वो एक छोटे से गांव से बड़े सपने लेकर इस हॉस्टल में पढ़ने आई थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर परीक्षा में टॉप करती थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा उससे जलने लगी थी। होली की छुट्टियों से एक रात पहले नेहा उसके कमरे में आई। सिया, चलना ऊपर, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सिया खुशी खुशी उसके साथ चली गई, लेकिन दूसरे फ्लोर के एक अंधेरे कमरे में पहुंचते ही नेहा ने उसे अंदर धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सिया पूरी रात मदद के लिए चीखती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई नहीं आया। पूरा हॉस्टल खाली था और धीरे धीरे उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। निशा की आंखें भर आई। क्या नेहा को कभी सजा नहीं मिली? ये सुन सिया की आंखों में गुस्सा चमक उठा। नहीं, सबको लगा कि गलती मेरी थी। तभी उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई, बाल हवा में उड़ने लगे और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। तभी से मैं हर होली पर यहाँ लौटती हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे अपने साथ ले जाती हूँ। अब तुम भी यहीं रहोगी, हमेशा के लिए मेरे साथ। ये सुन निशा डर गई, लेकिन भागी नहीं। नहीं सिया, तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन दूसरों को सजा देकर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मुझे सिर्फ धोखा मिला है, दोस्ती के नाम पर धोखा। निशा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी अपनी माँ को खोया है, मैं अकेली हूँ, लेकिन अगर हम अपने दर्द से राक्षस बन जाए तो दुनिया में प्यार कौन बचाएगा? तुम किसी एक की गलती की सजा सबको नहीं दे सकती, और मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी सच्चाई दुनिया तक जरूर पहुँचाऊंगी। सिया शांत हो गई, उसकी लाल आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बदला नहीं चाहिए निशा, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए। मैं सालों से यहाँ अकेली भटक रही हूँ, आज पहली बार किसी ने मुझे समझा है। माफ करने से बड़ी कोई आजादी नहीं होती। ये सुन सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, शायद तुम सही कहती हो। हर साल मैं होली पर लौटती थी, लेकिन उस दिन मेरा सपना टूटा था, लेकिन इस बार मैं आजाद हो रही हूँ। इतना कहते ही उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी, उसका डरावना रूप गायब होने लगा, वो फिर से एक मासूम लड़की जैसे दिखने लगी। धन्यवाद मेरी दोस्त, तुमने मुझे वो शांति दी है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही थी। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहते ही सिया धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और अगले ही पल हवा में विलीन हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया। निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, बल्कि दोस्त को मुक्ति मिलने की खुशी थी। उस रात के बाद दूसरे फ्लोर से कभी किसी के रोने की आवाज नहीं आई, और निशा जब भी होली पर रंग देखती उसे अपनी उस अनोखी दोस्त सिया की याद जरूर आती, जिसने उसे सिखाया था कि माफी बदले से कई ज्यादा ताकतवर होती है।